नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक ऐसा टॉपिक कंज्यूमर अड्डा के साथ जो कि काफी संवेदनशील भी है और काफी जरूरी भी, और यह है लोन रिकवरी में होने वाली दादागिरी। और हम कह रहे हैं कि अब ये नहीं चलेगी, और इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बाकायदा एक प्रश्न के उत्तर में ये बात कही कि इन दिनों उन्हें कई तरह की शिकायतें मिलती है खराब लोन रिकवरी के खराब तरीकों की, और वो इस पे काफी गंभीर है। देखिए उन्होंने क्या कहा, हम आपको बताते हैं, क्या नसीहत दी। वित्त मंत्री ने लोकसभा में ये बात कही और उन्होंने कहा कि लोन रिकवरी को लेकर उन्हें ढेर सारी शिकायतें मिलती हैं, कुछ बैंक काफी गलत निर्दयी तरीके अपनाते हैं। उन्होंने निर्दयी बोला, इनह्यूमन प्रैक्टिसेस। सरकारी और निजी बैंकों को उन्होंने निर्देशित भी किया कि इस तरह की प्रैक्टिस को बंद किया जाए, वसूली के निर्मम तरीके ना अपनाए जाएं, और कोई बैंक ये करता है तो काफी गलत है। संवेदनशीलता, मानवता, इन बातों का ख्याल रखा जाए। किसी ने लोन लिया है तो अपराधी नहीं है, अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। कानूनन जो तरीके हैं उन्हीं पर काम होना चाहिए। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है यूको बैंक के पूर्व सीएमडी आर.के. टक्कर साहब, बैंकिंग के लीगल एडवाइजर और भावसार एंड मेहता के फाउंडर हितेन मेहता, और rupeapesa.com के एमडी मुकेश पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टक्कर साहब, मुझे याद पड़ता है कि जब आप यूको बैंक के एमडी थे और चेयरमैन थे, हम तब आपसे बातचीत किया करते थे, क्योंकि ये तब भी ये मामला कोई नया नहीं है। आई थिंक 17-18 साल से तो मैं ही इन चीज़ों को देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जब लोन रिकवरी के गलत तरीके, एजेंट्स की बदतमीजियाँ, बहुत सारी उनकी कारगुजारियाँ सामने आ रही हैं। एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में ये बात कह रही हैं और कह रही हैं कि उन्हें ढेरों शिकायत मिलती है। सर, बहुत लंबा समय बीत गया, आज तक ये चीज बदली क्यों नहीं? क्या किसी ने, बैंक्स ने, या इवन मैं कहूँ सरकार ने इसे सीरियसली नहीं लिया अब तक? नहीं, देखिए, ये जो इशू है लोन रिकवरी का, स्पेशली थ्रू रिकवरी एजेंट्स, आपने सही फरमाया कि पिछले आई थिंक ये करीब 15 साल से हम ये इश्यूज को सुन रहे हैं कि कई बार जो रिकवरी एजेंट है वो गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके लिए पूरी सब गाइडलाइंस हैं, सब नॉर्म्स हैं। रिजर्व बैंक ने भी गाइडलाइन इशू की हुई है, उनके फेयर प्रैक्टिसेस कोड भी है लैंडर्स के लिए। उसके अलावा स्पेशली जब ये रीपोजीशन ऑफ व्हीकल्स है या रिकवरी एजेंट्स जो गुंडागर्दी करते हैं, जब वो रीपोजीशन लेने की कोशिश करते हैं, इसके लिए भी एक नॉर्म्स बनाए गए हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता। और वही सवाल भी था मेरा टक्कर साहब कि इतना वक्त हो गया, इतने सालों से हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन चीजें वहीं की वहीं हैं। थोड़ा और इसमें गहरा जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेहता साहब, आप थोड़ा हमें ग्राउंड एनालिसिस देंगे, ग्राउंड रिपोर्ट देंगे कि क्या ये कुछ एक मामले हैं जो आ जाते हैं और खबर बनती है, या ये बड़े पैमाने पर होता है? क्योंकि ये रिकवरी, ये एजेंट, और अब तो देखिए बैंक लोन के नए तरीके आ गए, जो मैंने जिक्र भी किया कि पहले तो एक प्रॉपर, आजकल तो ऑनलाइन लेंडिंग हो रही है, उसमें भी दो तरीके की है। फर्जी चलिए, आप वो फर्जीवाड़ा जो हो रहा था उनको हटा दीजिए, लेकिन जो प्रॉपर अच्छी कंपनियां हैं वो भी किसी एनबीएफसी या किसी बैंक से टाई अप करके और वो डिजिटली लोन दे रही हैं, और उसके लिए अलग से गाइडलाइन भी आई है, लेकिन शिकायतों का अंबार बढ़ता जा रहा है। बिपिन जी, जैसे निर्मला जी ने बोला है कि बैंक शुड नॉट टेक हार्श स्टेप्स ऑन द बोरोअर्स, इनका ये स्टेटमेंट ही सूचित करता है कि नौबत कहां तक आ गई है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हार्श स्टेप्स कैसे होते हैं और क्या होता है। ठीक है, सो हार्श स्टेप्स में पहले तो जब बैंकों को जब एनपी अकाउंट से रिकवरी करनी होती है तो वो इस तरह की कई एजेंसियों को सुपारी देते हैं, नंगे शब्द में बोलूं तो। ठीक है, और ये जब सुपारी देते हैं तो इनके साथ एक दिखावे के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स बनता है कि आपको लीगल वे से ही करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, वो एज पर द बायलॉज, जैसे टक्कर साहब ने बताया। लेकिन होता क्या है कि ये जो एजेंसियां होती है, ये कोई ऐसी हम एक अच्छे तरह की एजेंसी तो नहीं बोल पाएंगे, ये बेसिकली गुंडे टाइप की एजेंसियां ही होती है डेफिनेटली, और इनको परसेंटेज दिया जाता है रिकवरी पर फ्रॉम प्राइवेट बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक, एनबीएफसी बैंक। अब अगर कमीशन है, परसेंटेज है, तो बढ़ने चले कि इनको रिकवरी बाय हुक क्या क्रुक करनी है तो ही इनकी जेब भरेगी। तो रिकवरी करने के लिए कई तरीके इन्होंने अपनाए हैं, जो कुछ सालों के मेरे क्लाइंटों के अनुभव से मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो ये हार्श रिकवरी क्या होती है, आपको पहले वो सुनना होगा।
जैसे कि फर्ज कीजिए विपिन जी, आपने लोन लिया और कुछ महीनों का आपका डिफॉल्ट हो रहा है। अब कोविड का पीरियड है, डिफॉल्ट बहुत आम बात है, और हमारे पहले ये समझना पड़ेगा कि डिफॉल्ट हमारे कल्चर में नहीं है, पहले हमारी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। क्योंकि भारतीय कल्चर में डिफॉल्ट या फ्रॉड या इस तरह की चीजें आम नहीं होती है, क्योंकि फैमिली में एक रिस्पेक्ट होती है, समाज में एक रिस्पेक्ट होती है, तो नॉर्मली कोई जानबूझ के करने वाला नहीं है। लेकिन 100 में से 2% अगर हम बोले, जैसे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे 2 लोग होते हैं जो भाग जाते हैं, लेकिन 98% लोग अपने घर का पैसा भर के, दोस्त यार दोस्तों से लेके, फैमिली से लेके, या ब्याज भरने के लिए, इंटरेस्ट भरने के लिए, इंटरेस्ट पे पैसा कहीं से लाके भी भर देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए। अब जब ये समझ लीजिए विपिन जी, आपके तरफ से कोई डिफॉल्ट होता है, आप एक फैमिली वाले लोग हैं, आपके घर पे सुबह अचानक 8 बजे 5-6 आदमी एजेंसी वाले आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजे को खींचने की कोशिश करते हैं। अगर आपका बच्चा दरवाजा खोलते हैं तो उसको एक गंदी सी बात बताते हैं कि तेरा बाप चोर है। इस तरह की 1-2 नहीं, मैं 200-300 घटनाएं बता सकता हूं। ठीक है, आप सोचिए कि आपके बच्चों के सामने आपकी क्या सिचुएशन रह जाएगी। और सिर्फ इसी तरह नहीं है, आपके नेबर्स के यहाँ जाके दरवाजा खटखटाना कि विपिन जी कहाँ रहते हैं, उस तरह से आपको हर तरह से मेंटल हैरेसमेंट करना। इतना ही नहीं, इन लोग के कॉल सेंटर के साथ टाई अप है, जो एक सॉफ्टवेयर की हेल्प लेके आपके नेबर्स, आपके रिलेटिव, जैसे आपके जीजा जी के ब्रदर को फोन करना कि विपिन जी ने हमसे लोन ली थी, आपका नाम दिया था। अब सोचिए कि ये लेवल तक ये लोग जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद है रिकवरी करना बाय हुक या क्रूक। ये तो मैंने आपको, माने ऐसा नहीं है कि 1-2 जन को फोन करते, यानी विपिन जी के मोबाइल का पूरा रिकॉर्ड उनके पास है कि विपिन जी किसके साथ जुड़े हुए, विपिन जी के कौन कौन रिलेटिव है। मैं समझा आपकी बात। सॉफ्टवेयर की मदद से ये कॉल सेंटर उन लोग को फोन करता है। और यहां पर तो एक कदम और आगे चला गया है। मुकेश पांडे साहब, ये सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं, जहां डिजिटल लेंडिंग की बातें आ रही है, वहां तो आपका पूरा फोन डिटेल लेना, उसे मॉर्फ करना, उससे गलत फोटो बनाना, उससे ऐसी चीजें कर देना, जहां तो हमने देखा है कि लोगों ने, मतलब वो लोन तो एक तरफ रह गया, लेकिन इस शर्मिंदगी के चलते अपनी जान तक दे दी। जी, एक्चुअली आपने देखा, अगर डिजिटल लेंडिंग को लेकर के हम बात कर रहे हैं तो 2 तरीके के डिजिटल लेंडिंग है, जैसा आपने भी जिक्र करा है। एक वो कंपनी जो फर्जी कंपनी है, और एक एक्चुअल फिनटेक कंपनी है, बिकॉज वो कंपनी जो अच्छी रेप्यूटेड कंपनी है और फाइनेंस टेक्नोलॉजी को लिवरेज कर रहे हैं फाइनेंस के लिए। लेकिन जब आप किसी फिनटेक कंपनी से या फिर किसी चाइनीज ऐप के थ्रू कोई फंडिंग लेते हैं, तो जब आप उनको अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो सारा एक्सेस ले लेते हैं, आपके मोबाइल नंबर्स का, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। उसके बाद जो देखा गया है पीछे कि जितने भी सुसाइड केसेस हुए हैं, उनके हुए हैं जो किसी वजह से अपनी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने उनके फोटोग्राफ्स को मॉर्फ करके उनके रिलेटिव्स को, उनके दोस्त को ऑब्सीन फोटो शेयर करे और बताया कि ये पैसे नहीं दे पा रहा है, जिसके वजह से उनकी खुद की बहुत अशेम्ड वाली सिचुएशन हो गई, और कई लोग इसकी वजह से सुसाइड भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। देखिए, टक्कर साहब कह रहे हैं कि बैंकों की एक होती है और वो चेक एंड बैलेंसेस भी करते हैं, और ऐसा सिस्टम है तो होता भी होगा, लेकिन क्या इन सारी घटनाओं से ये नहीं लगता कि वो पर्याप्त नहीं है? कहीं बैंक भी, मतलब जिसे कहते हैं कि थोड़ी सी आंख बंद करके उनको लेट गो करते हैं कि जाइए, जैसे करना है कर लीजिए, नहीं तो फिर इतनी शिकायतें जनरेट नहीं हो रही होती। पहले तो विपिन जी, ये आंख बंद करके नहीं होता है, ये आंख खुला रख के ही होता है, क्योंकि उनको टारगेट्स दिए गए हैं कि कैसे भी करके रिकवरी करनी है। पहला सवाल तो ये उठता है कि बैंक को आउटसोर्स करने की जरूरत क्या है, जब बैंक खुद ही लाखों करोड़ों की एक रोज की ट्रांजैक्शंस है, हजारों आदमी है, बैंक को क्या जरूर है आउटसोर्स करना, ये सवाल अक्सर पूछा गया है, लेकिन इसका जवाब ये रहता है कि बैंक ये सारे काम नहीं कर सकता। हाँ, खैर, जी कंटिन्यू। बैंक के पास पर्याप्त रूप में एम्प्लॉयर्स है जो कि रिकवरी का काम एक सही तरीके से, लीगल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इलीगल तरीके से करना है तो क्या करना है, तो एजेंसी को काम देना है, सिंपल है। और जैसे टक्कर साहब ने बताया कि कोई एजेंसी का रिकॉर्ड मिला, जैसे किसी ने कंप्लेंट की, ठीक है, कोई एक एजेंसी के कोई एक आदमी पर एक्शन ली गई, दूसरी एजेंसी आ जाएगी,
ऐसा थोड़ी है कि बैंक सिर्फ 1, 2 या 3 एजेंसी से काम करती है। बैंकों के पास 100-200 एजेंसी है और सारी एजेंसियों का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है। इन लोग के बीच में भी कंपटीशन चलती है कि कौन सबसे ज्यादा रिकवरी कर पाता है, और ये कंपटीशन के चक्कर में ये लोग सारी हद क्रॉस कर देते हैं। मुकेश पांडे जी, क्या आप भी ये सोच नहीं पाएंगे कि मेंटल हेरेसमेंट जी सर, जैसा अभी आपने खुद बोला कि पर्सनल लोन की जो डिसबर्समेंट है वो पिछले साल के मुकाबले बढ़ा है, और भी आरबीआई रिपोर्ट भी है कि तकरीबन हर साल 19% से ग्रोथ रेट रिटेल लोन के डिसबर्समेंट में हो रहा है। और अगर आप डिफॉल्ट रेशियो को कैलकुलेट करें तो 2.2% का जो डिफॉल्ट था जून 2022 के अंदर में, वो मार्च 23 में 1.5% हुआ। अब बैंक के सामने 2 सिचुएशन आती है, एक विलफुल डिफॉल्ट की और एक सिचुएशनल डिफॉल्ट की। अगर कोई कंज्यूमर कोई भी अकाउंट एनपीए जब तक घोषित नहीं होता, अगर वो 90 दिन तक किसी बैंक के इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर पा रहा है, और अगर वो 90 दिन के बाद कॉन्टैक्टेबल ही नहीं है और बात नहीं हो पा रहा है, तो जाकर के वो जो अकाउंट है नहीं, वो सब ठीक है, वो मुकेश पांडे जी सारी बातें ठीक है, लेकिन जो तौर तरीके हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हितेन साहब ने बताए, दिक्कत वहां है ना, इनह्यूमन, जो कि वित्त मंत्री भी कह रहे हैं। देखिए, लोन अगर डिफॉल्ट हुआ है तो वसूली तो होगी, उसके गाइडलाइंस हैं, उसके तरीके हैं। दिक्कत लोन की वसूली या थर्ड पार्टी पर भी नहीं है, दिक्कत है तौर तरीकों पर। लेकिन जैसे गाड़ी की सर्विस है, ठीक है, 10 तरह की कंपनियां हमारे देश में हैं। कई कंपनियों के साथ हमारा अनुभव ऐसा रहता है कि वो गाड़ी की जब हम सर्विसिंग कराने जाते हैं ना, वो हमको डरा के और पता नहीं क्या क्या बता के बहुत सारा पैसा निकाल लेते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल कंपनी है उसका कोई चेक ही नहीं है एजेंसी के ऊपर। और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जहां पर आपको लगता है कि हाँ 2-4 हजार जितने में गाड़ी की एक सर्विस के पैसे लगने चाहिए उतना ही हुआ। क्यों? क्योंकि मेन कंपनी की वो तमाम सर्विस सेंटर के ऊपर तगड़ी चेक है, 10 तरह के फोन है, क्रॉस चेकिंग है कि तुम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। लगभग वही केस यहां बनता है कि बैंक चाहेगा तो ऐसा होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। बहरहाल हितेश साहब, अब अगर ये रास्ता है कि पहले आप बैंक में ही शिकायत करें, फिर वो आरबीआई के ओम्बुड्समैन में पहुंचे, या फिर आप जैसे किसी वकील के पास पहुंचे, अब ये सारे लंबे रास्ते हैं, क्या क्विकली कुछ ऐसा है जहां पर आप तुरंत कहीं शिकायत करें और आपकी सुनवाई हो? क्योंकि जब तक ये सब होगा तब तक तो आप हरास हो चुके होंगे। एग्जैक्टली तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप होश संभालते हैं तब तक तो डैमेज हो गया होता है, और डैमेज कोई छोटा मोटा डैमेज नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जीजा जी के ब्रदर को अगर फोन करते हैं, अब ये शिकायत आप जब करते हैं तो सामने वाले ये बोलते हैं कि हमको तो बिपिन जी ने ही नंबर दिया था इनका और इनसे ही रिकवर देने के लिए बोला था। अब ये थोड़ी आप सेल्फ एक्सेप्टेंस करते हैं कि ये लोग साइबर फ्रॉड कर रहे हैं और साइबर सॉफ्टवेयर का यूज करके नंबर निकालते हैं। ये लोग का तो कहना ये है कि बिपिन जी ने ही हमको उनके ब्रदर का नंबर दिया था। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों का ये फायदा लेके इस तरह से मेंटल हेरेसमेंट तो किया क्या जाए? डेफिनेटली इसमें रास्ता है, पुलिस का जरिया है। पुलिस स्टेशन में आप सही तरह से ये साइबर फ्रॉड में कंप्लेन कर सकते हो, जो मैंने आपको बताई, एज वेल एज जिस तरह से रिकवरी वाले आपके घर पर आकर परेशान करते हैं, धमकी देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पुलिस स्टेशन इससे सिविल मैटर में गिनती है, जिसके कारण पुलिस का सपोर्ट हमें मिल नहीं पाता है, जो कि सबसे बड़ा हमारा आई कैन से दैट माइनस पॉइंट है। क्योंकि पुलिस का यह कहना होता है सो मेनी केसेस कि दिस इज सिविल मैटर, बैंक को पैसा लेना है, वो तो रिकवरी करेगी। अरे भाई, रिकवरी करो लेकिन एक लीगल तरीके से करो ना। लेकिन पुलिस भी ज्यादातर इस बात को समझना नहीं चाहती कि बहुत सारे लोग शायद जो इस तरह की सफरिंग करते हैं वो कहीं आगे जाके कंप्लेंट नहीं करते, क्योंकि डर लगता है ना। वही वाली बात जो अभी मेहता जी बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों को लगता है, वो तरीके भी फिर वैसे ही होते हैं, बदनामी वाले ये वाले। लेकिन निकलिए, कंप्लेंट कीजिए। देखिए, ये कंप्लेंट ही हुई होंगी जो आगे बढ़ी और बात संसद तक पहुंची और खुद वित्त मंत्री ने एक्सेप्ट किया कि मुझे इस तरह की कंप्लेंट्स मिल रही हैं। बात बड़ी हुई, आज हम इस पे कार्यक्रम कर रहे हैं। डेफिनेटली बैंकों के अंदर इस पे चर्चा हो रही होगी, रिकवरी कंपनीज के अंदर इस पे चर्चा हो रही होगी, और कहीं ना कहीं सिस्टम को थोड़ा बहुत सुधारने के लिए पहल होती हुई भी नजर आएगी। तो आप जरूर आगे बढ़े। क्या तौर तरीके हैं वो बता दिए गए। हो सकता है कि तुरंत एक्शन ना हो, लेकिन मैटर करेगी आपकी कंप्लेंट अगर इस तरह का कोई भी इलीगल तरीका वसूली का लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ करता है। तो बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आई होप कि ऐसी चीजों में अवेयरनेस की बहुत जरूरत होती है, और इस कार्यक्रम के जरिए हम वही लाने में शायद एक हद तक कामयाब रहे होंगे। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का टाइम निकाल के कार्यक्रम में आने के लिए। नमस्कार।